हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सीटेट का जो आपका 12 जनवरी को एग्जाम हुआ है उसके एग्जाम में कौन से आपको नए क्वेश्चन देखने को मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, जो आपका एग्जाम का जो कह रहे हैं आप लोग पैटर्न बदल गया, ईवीएस के अंदर जो नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं तो वो नए क्वेश्चन कहां से देखने को मिल रहे हैं और कहां से आपको मिलेंगे और फ्री में आपको मिलेंगे, उसका सॉल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है और वो चीज आपको देखने को मिल जाएगी। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं वो आपको नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो चीज आपको बताने वाला हूं। पहले पेपर के एनालिसिस के ऊपर बात कर लेता हूं कि आज का पेपर कैसा गया। तो आज जिन भी बच्चों का एग्जाम था उनका बहुत बढ़िया गया, बहुत जबरदस्त गया। और कल जिन बच्चों का एग्जाम था उनसे तो बहुत ही जबरदस्त गया है। कल वाले बच्चों का एग्जाम सबसे अभी तक का मॉडरेट लेवल तक का एग्जाम था और आज वालों का अच्छा एग्जाम गया है। आप लोग किसी से भी पूछ सकते हो। और मैं बात करूंगा आज की वीडियो के अंदर जो नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे ईवीएस के अंदर जो नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बाकी पैटर्न में कोई चेंज, किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है। अगर आज के एग्जाम की मैं बात करूं तो बच्चों को जो चीज लगी मॉडरेट लेवल की, तो वो चीज लगी, एक तो ईवीएस के अंदर 2-3 क्वेश्चन नए पूछ लिए गए और जो संस्कृत लैंग्वेज थी तो संस्कृत लैंग्वेज एक उनकी मॉडरेट पूछी गई। ये दो चीज पूछी गई, तो उन सभी के बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा और ईवीएस का सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ये नए क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं और ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके। पहले आज के क्वेश्चन की बात करता हूं, ईवीएस से शुरुआत करता हूं, क्योंकि यार बाकी चीज के अंदर चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। सीडीपी सेम एज इट इज आ रही है, हिंदी आपकी सेम एज इट इज आ रही है, उसके अलावा मैथ्स सेम एज इट इज आ रहा है, बाकी सभी सेक्शन एज इट इज आपके आ रहे हैं। ईवीएस के अंदर नया पैटर्न देखने को मिला है, बट आज आपका नया पैटर्न देखने को नहीं मिला। कुछ 2-4 क्वेश्चन देखने को मिले, उनके ऊपर बात कर लेता हूं। आज ईवीएस के अंदर जो क्वेश्चन देखने को मिले, भाई आपका हाथी आज आपके एग्जाम में आया, हाथी से संबंधित क्वेश्चन आया। कुछ बच्चों ने कहा सर कीचड़ में खेलना पसंद है, मतलब कुल मिला के आपका हाथी का क्वेश्चन आया और हाथी के बारे में मैं सभी चीज आपको बता चुका हूं। ठीक है, मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, मोटी मोटी चीज आपको बता चुका हूं, क्योंकि अब मैं जो पेपर का एनालिसिस आपको बता रहा हूं वो वही चीज आपको बता रहा हूं जो नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मोटी मोटी चीज आपको बता देता हूं। तो हाथी वाला आपके एनसीईआरटी के अंदर है। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आया, ये आप लोगों ने पढ़ चुके हो, ये आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, पक्षी अपना पंख गिरा देते हैं, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, पक्षी वाला क्वेश्चन आया। आयरन की प्रचुरता किस में होती है? आंवला, गुड़, हरे पत्तेदार सब्जियों के अंदर होती है, एक ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला। खाद्य सामग्री का समूह, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, कंपोस्ट खाद था, पता नहीं क्वेश्चन किस प्रकार था, बच्चे के पास ज्यादा आइडिया नहीं होता, एक इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो कंपोस्ट खाद से संबंधित क्वेश्चन आया, तो ये वाला क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूं कई बार। ठीक है, एक ही क्वेश्चन था। कुड़ुक भाषा में तोरंग का क्या मतलब होता है? जंगल मतलब होता है, ये आप लोग पढ़ चुके हो सूर्यमणि की स्टोरी के अंदर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। पक्षियों के पंखों का दोनों ओर का मुलायम भाग क्या कहलाएगा? नया क्वेश्चन था, आज से पहले ईवीएस के अंदर नहीं आया, बट है आपका एनसीईआरटी का ही। अब मुझे ऑप्शन इसके अंदर नहीं पता क्या ऑप्शन दिए हुए थे, बट नया क्वेश्चन देखने को मिला आज की वीडियो के पेपर के अंदर। ठीक है, उसके अलावा और अगर मैं बात करूं, मलेरिया से ग्रस्त व्यक्तियों के क्या लक्षण होते हैं? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग जाके देख सकते हो वीडियो के अंदर, नोट्स के अंदर, ये भी आपका एनसीईआरटी का है। केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक पता नहीं कलाती या जो भी थी वो प्रचलित क्या थी? नया क्वेश्चन है, अभी बताऊंगा एक चीज आपको कहां देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा कृषि या जल संरक्षण पर कुछ क्वेश्चन था कि कृषि से संबंधित है, जल संरक्षण पर क्वेश्चन था, बच्चे ने नहीं बताया सही से क्या था, यार ध्यान नहीं रहता बच्चे को, क्वेश्चन था तो एक ही क्वेश्चन देखने को मिला। और कुछ डोसा चावल या पापड़ पता नहीं क्या बताया उसने, एक ही क्वेश्चन देखने को मिला। अभी कुछ क्वेश्चन स्क्रीनशॉट में मैंने लिए और उसके बारे में आपको बताऊंगा एक एक करके। तो आपने कुल मिला के ये चीज देखी कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके पूछे गए वो आपके आज की वीडियो पेपर के अंदर एनसीईआरटी से पूछे गए, बट कुछ क्वेश्चन आपके नए भी पूछे गए। और जैसे कल जिन बच्चों का एग्जाम था वहां पर तो कई क्वेश्चन आपके आउट ऑफ द बॉक्स पूछे गए, आउट ऑफ द सिलेबस पूछे गए। अब ये जो आउट ऑफ द सिलेबस आपके क्वेश्चन पूछे गए, ये कहां से पूछे गए? क्योंकि यार मैं भी कल इस चीज में चिंतित हो गया कि यार ये नए क्वेश्चन सीबीएसई वाले पूछ कहां से रहे हैं, क्योंकि मैं जो तैयारी करा रहा था 3 महीने से, मैं 140 प्लस की तैयारी करा रहा था। अब मेरा भी दिमाग खराब हो गया, यार ये नए नए क्वेश्चन पूछ रहा है, इस हिसाब से अगर 15 में से अगर ये 10-10-15 नंबर ऐसे पूछने लग जाएगा तो यार ऐसे तो बच्चे फेल होना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने जब रात इस चीज पर चिंतन करा, अपनी पूरी टीम भी बैठाई, खुद भी मैं इस चीज पर लगा,
तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, एक एनसीईआरटी की एक किताब है कि भारत सांस्कृतिक विविधता में एकता के नाम से, ये एक पूरी की पूरी एक किताब है, एनसीईआरटी वालों की किताब है। तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले, पूरे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले कि इसमें से पूरे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसमें जो हमारी स्टेट है, जो इसके अंदर हमारी स्टेट है यानी जो हमारे राज्य है, तो हमारे स्टेट के बारे में जो जो विशेषताएं दी हुई है, तो वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से देखने को मिले, बट सारे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। जो नए नए क्वेश्चन देखने को मिले ना, जैसे आप लोग बुंदेलखंड पढ़ते हो या किसी स्टेट की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हो या उसकी जैसे साड़ियों वगैरह के क्वेश्चन पढ़ते हो, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, बट सारे देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो ये इस चीज को हमने पढ़ा रात बैठकर, इस वाली किताब को, बड़ा किताब थी, बड़े इसके पेज थे, तो हमने इस चीज को हाईलाइट कर लिया रात इस किताब को पढ़कर। अब इस किताब के अंदर जितने जितने मेन पॉइंट है, जितने टॉपिक है, आज हमने उसको कंप्लीट कर लिया। अब इस पर टाइपिंग का काम चल रहा है, और टाइपिंग का काम होकर मेरे ख्याल से कल शाम तक कंप्लीट हो जाएगा, और कल शाम तक कंप्लीट होकर कल मैं इसके ऊपर जितना इसके अंदर मेन मेन मटेरियल है, कल मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो को आप लोग देख लेना। इसके अंदर जो नए क्वेश्चन सीबीएसई वाले पूछ रहे हैं, वो सभी के सभी आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, और उसकी एक पीडीएफ बनाकर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, जिसको आप लोग फ्री में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि देखिए आपके पास अब इतना टाइम नहीं है, इतनी बड़ी किताब को आप लोग पढ़ने बैठोगे, फिर उसके नोट्स बनाओगे और तब जाके उसको याद करोगे। तो ये काम आप लोग जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, ये काम मैंने कर दिया है। रात भर हम लोगों ने इसकी पढ़ाई करी, उसके ऊपर हाईलाइट करा, अब टाइपिंग का काम हमने शुरू कर दिया है। सिर्फ आपको क्या काम करना है, वीडियो के अंदर इसको पढ़ना है, पीडीएफ में आपको दे दूंगा फ्री में, सिर्फ उसको रिवाइज करना है। जो नए क्वेश्चन ईवीएस के अंदर ये पूछे जा रहे हैं, उसको सिर्फ आपको पढ़ना है। इस वाली किताब का जो जो मेन मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। बट मैंने क्या कहा, सारे क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहे, जो जो स्टेट की विशेषता है वो यहां से देखने को मिल रही है। अब क्या होगा, जो बाकी के क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे दूध वाला क्वेश्चन देखने को मिल गया था कि कितने डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल गया। जैसे लास्ट टाइम पे कर्क रेखा कहां से गुजरती है, तो ये क्वेश्चन कहां से देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको मेरी यूपी टेट की ईवीएस की मैराथन क्लास से। मैंने बार बार आपको अपनी वीडियो में कहा हुआ है कि मेरी यूपी टेट की ईवीएस की मैराथन क्लास मैंने बनाई हुई है, यूनिट 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के नाम से। उसमें से बेसिक बेसिक जानकारी आप लोग देख लेना, उससे आपका पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरा काम आपको मेरी ये मैराथन क्लास देखनी है, मैंने प्लेलिस्ट में बनाई हुई है। दूसरा काम ये हो गया, और तीसरा और चौथा काम तो आपको एनसीईआरटी हर हालत में पढ़नी है। सबसे पहला काम आपको एनसीईआरटी हर हालत में पढ़नी है, ये मेरी मैराथन क्लास आपको देखनी है। आज देखो पेपर एनसीईआरटी से आया, और एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम पेपर आपका आना है, और पेडागोजी के लिए पेडागोजी वाली मैराथन क्लास आपको देखनी है। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा, आपके ईवीएस का सॉल्यूशन हो जाएगा। मेरा दिमाग खराब हो गया कल का पेपर देखकर। कल बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमारी शिफ्ट के अंदर ये हमें ही कोई देना थे वाला पेपर, हमें भी तो नंबर ज्यादा लाने थे, और हमारे साथ ये धोखा कर दिया, हमारे साथ नए क्वेश्चन दे दिए। तो मुझे ये चीज फील हुई रात को, तो मैंने रात ही अपने ये देखा कि कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और रात ही उसको पढ़ा, हाईलाइट करा, और उसके ऊपर टाइपिंग का काम शुरू कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, जो काम करना है अब मैं करूंगा, और कल मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, और उसकी पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। उस पीडीएफ को आप लोग पढ़ लेना, सारे मेन मेन क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको और दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, सीड भी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, और दूसरे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, वो आप लोग पढ़ लेना। तो मैंने आपका टाइम ही बचा दूंगा मैं आपका। ठीक है, ये बात होगी। आपके जो नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया इस किताब से, जो स्टेट से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये ईवीएस की ही आपकी एनसीईआरटी की किताब है, तो यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आउट ऑफ द सिलेबस आपके क्वेश्चन नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो आपके आउट ऑफ द सिलेबस पूछे जा रहे हैं, जो आपके स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके लिए आप लोग मेरी यूपी टेट की मैराथन क्लास दे सकते हो। बट प्रायोरिटी पर आप लोग लेना एनसीईआरटी को, जिसके लिए आप लोग मेरी ये मैराथन क्लास जरूर देखना। ये एनसीईआरटी का आपका निचोड़ है, और पेडागोजी के लिए ये देख लेना आप लोग। ठीक है, आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। जो आपका ईवीएस का जो सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो गया होगा। ठीक, अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं, जो बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजे। आज मैं इसको टाइप नहीं करा पाया क्योंकि आज मैं खुद बिजी था, तो मेरी एप्लीकेशन पर भी मेरी क्लास थी। आज मेरी खुद 9 बजे होगी 5 बजे की जगह। ठीक, बच्चों ने कहा सर सेम वही आया, जीन पियाजे आया, कोलबर्ग आया, पोर्टफोलियो आया, एनसीएफ 2005 आया, जेडपीडी का सिद्धांत आया, बहुभाषिकता आया, दृष्टिबाधित छात्र आया, भाषा पर विचार आए, प्याजे और वाइगोत्स्की का आए,
ईवीएस पर क्वेश्चन आया, आंवला पालक गुड़ का क्वेश्चन आया, हाथी का क्वेश्चन आया, मैथ्स में पैटर्न का क्वेश्चन आया, वेन हिले आया और एनसीएफ 2005 क्वेश्चन आया। मैंने कहा ना सेम चीजें आपकी वही रिपीट हो रही है जो आपके डेली के बाकी के शिफ्ट के अंदर होती जा रही है, कोई नया बदलाव नहीं है। बाकी के सेम सब्जेक्ट आपके सेम उसी स्पीड से चल रहे हैं, बस ईवीएस के अंदर यह बदलाव करा जो नए क्वेश्चन देखने को मिले। मलेरिया के लक्षण आया और उसके अलावा खाने को पकाने से पहले क्या करना चाहिए जिससे पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में मिले। देखो ईवीएस का एक और नया क्वेश्चन देखने को मिला, ये भी आपका एनसीईआरटी के अंदर है कि काटने से पहले धोकर या ज्यादा देर पकाने से पहले, एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है। एक और ईवीएस का नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नया नहीं मतलब एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये भी आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है और जिसको मैं करा चुका हूं, नोट्स के अंदर भी ये वाला है। ठीक है, तो कोई नया आज नया बदलाव देखने को नहीं मिला है कुछ भी। कल वाले बच्चों के साथ नए क्वेश्चन देखने को मिले सबसे ज्यादा है, और उससे पहले वाली शिफ्ट के साथ देखने को मिले। ठीक है, सबसे ज्यादा कल वालों के साथ देखने को मिले थे। स्वराज का एग्जाम हुआ है, पक्षी के बारे में पूछा गया जिसके बारे में मैंने बता दिया। निपुण भारत के बारे में पूछा गया, निपुण के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया संस्कृत के अंदर। आज के एग्जाम में जो मॉडरेट लेवल का जो चीज पूछा गया सब्जेक्ट है वो पूछा गया संस्कृत। संस्कृत में बच्चों ने बताया सर पैराग्राफ ऐसे ऐसे पूछा गया, उनको ढूंढने के अंदर बड़ी दिक्कत हुई। तो मैं बार बार कहता हूं पैराग्राफ की प्रैक्टिस करिए, उसमें तो कोई टीचर आपकी हेल्प ही नहीं कर सकता, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट देगा। तो जो मैंने बताया हुआ मॉक टेस्ट पर आप लोग जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मैंने आपको मॉक टेस्ट दे रखे हैं। तो संस्कृत आज आपकी मॉडरेट लेवल की पूछी गई, पक्षी के मुलायम पंख हो गए, मॉक टेस्ट आपको बता दिया। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन हो गए। और क्या दिया हुआ है भैया आपका, आज का पेपर अच्छा था, सीडीपी में मैराथन क्लास से आपका आ गया। ठीक है, सीडीपी के लिए मैराथन क्लास के अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है, बस एग्जामिनर पता है क्या काम करता है, लैंग्वेज को घुमा कर देता है। टॉपिक आपका सेम ही देगा, जीन प्याजी देगा, कोलबर्ट देगा, वाइगोस्की देगा, बट लैंग्वेज को घुमा कर देगा और कुछ नहीं देगा। यार लैंग्वेज अगर सीधी दे देगा फिर तो बच्चे वाली चीज हो जाएगी, बस लैंग्वेज को घुमा कर दे देगा। लेकिन सीडीपी की मैराथन क्लास से बाहर आपका पेपर नहीं आ रहा, आप इस चीज से बेफिक्र रहिए। ठीक है, उसके अलावा ईवीएस सर इजी था, देखो आज ईवीएस आसान आई थी, बस दो तीन ये नए क्वेश्चन आए थे, उसके अलावा ईवीएस आज पूरी आसान आई थी। कल वालों के साथ धोखा कर दिया सीबीएसई वालों ने, बेचारे कल वाले परेशान हो गए। संस्कृत थोड़ा टफ लगा बट आपके टैग वर्ड से काम चल गया, टैग वर्ड ने पूरा काम कर रखा है। जो मेरे वाले पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड है उनको आप लोग देख सकते हो, उनसे बड़ा पेपर आसान हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये बच्चे क्या कहते हैं, अनूप विश्वकर्मा कहते हैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, हाथी से प्रश्न आया, जेडपीडी से आया, लेव वाइगोत्स्की से बहुत से 2 से 3 क्वेश्चन आए, लैंग्वेज के अंदर आ गए होंगे, एक आपका सीडीपी में आ गया होगा, एक दो आपके लैंग्वेज में आ गए होंगे। प्याजे से क्वेश्चन आया, पक्षी से आ गया, वेनिले से आ गया, अधिगम से आ गया, प्याजे की अवस्था आ गया। संस्कृत में निपुण से क्वेश्चन आया, हिंदी में पेडागोजी के क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, ये तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, हर बच्चे का जरूरी नहीं है, किसको इजी लगती है किसको आसान लगती है, बट मैक्सिमम बच्चों ने बताया कि संस्कृत मॉडरेट लेवल की थी, बाकी और सब्जेक्ट ठीक ठाक थे। यानी आज का पेपर मैक्सिमम का ठीक गया है, अच्छा गया है। ठीक है, थैंक्स अलॉट यूट्यूब पर मैराथन क्लास जो देखकर नोट से सभी आया। ठीक है भाई, ठीक है, इसमें तो तारीफ लिखी हुई है। ठीक है, तो ये बात होगी। अब आपको सेम वही काम करना है जो मैंने आपको बता दिया। ईवीएस के लिए कल आपको वीडियो मिल जाएगी, एक पीडीएफ मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना, फ्री में मिल जाएगी वो आपको, जिससे आपका टाइम सेव हो जाएगा, नए क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा मेरी मैराथन क्लास देख लो, एनसीईआरटी वाली, पेडागोजी वाली और यूपी टेट वाली, आपकी ईवीएस की टेंशन खत्म। सीडीपी के लिए सीडीपी की मैराथन क्लास देख लो, उससे आपका सीडीपी पूरी कवर हो जाएगी। उसके अलावा जैसे निपुण का क्वेश्चन आया, जैसा आपका एक दो कुछ और क्वेश्चन देखने को मिल गया, एनसीएफ 2022 देख लेना। और आपको ये जरूर करने एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020, ये आपके बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। संपूर्ण पेडागोजी देख लो, वरना इनके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, ये करके जरूर चले जाना, यहां से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये काम आप लोग कर लेना। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट के लिए सेम आपको वही करना है। सीडीपी इससे बाहर नहीं आ रही, मेरे ख्याल से 42-43 लाख लोगों ने इसको देख लिया है, और अपने आप में ये मैराथन अपने आप में रिकॉर्ड बन गई है। मैथ्स के लिए आपको यही करना है, और नोट्स के अंदर क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लेना। मैथ्स आपका ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा, ठीक है, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं आ रहा, ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा, सिंपल क्वेश्चन आपके आती है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। हिंदी के लिए आप लोग मैराथन क्लास देख लीजिए, इंग्लिश के लिए भी, संस्कृत के लिए भी। संस्कृत में बच्चों को दिक्कत आ रही है, और संस्कृत में दिक्कत इसलिए आती है कि हिंदी से संस्कृत में कन्वर्ट करने में उनको दिक्कत आती है। तो यार संस्कृत के लिए प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन आंसर की, आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा बच्चों को पेपर 2 के अंदर जो दिक्कत आती है, जो उनका पेपर 2 रहता है,
देखा पेपर 2 आपको ध्यान हो, आपके पेपर से पहले मैं एक बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों का पेपर 2 है, सोशल साइंस और साइंस है, उनका लेवल आपका मॉडरेट पूछा जाएगा, हमेशा आपका मॉडरेट पूछा जाएगा। पिछली बार भी मॉडरेट पूछा गया है। अगर आपको मेरी बात ध्यान हो, आपको दो ही चीजें फॉलो करनी है। क्या? एक तो पिछले साल वाले ऑनलाइन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर आपको सोल्व करने हैं, सबसे पहला काम करना है आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एग्जामिनर सबसे ज्यादा दे रहा है, और उसके अलावा आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ये दो काम आपको सबसे ज्यादा करने हैं, या तो खुद से कर सकते हो या नोट्स में से कर सकते हो। तो पेपर 2 वालों के लिए ये काम आपको करना है, और बाकी चिंता फ्री आपको रहना है, ठीक है। और दूसरे बच्चों की, जो बच्चे एग्जाम मतलब देकर निकलते हैं या जिनको एग्जाम की नॉलेज नहीं रहती, उनकी बात मत सुनिए। जो पढ़ाई करके एग्जाम देने जाता है, उससे आप एनालिसिस करके देखिए कि वो क्या एनालिसिस के थ्रू आपको बताता है। मान लीजिए किसी बच्चे ने तैयारी नहीं करी और वो एग्जाम देके बाहर निकला, और उससे पूछ ले भाई पेपर कैसे गया, भाई पेपर तो बहुत खराब गया, पेपर तो टफ गया है, तो भाई वो तो टफ ही बताएगा। जो बच्चा तैयारी करके एग्जाम देने गया है, उससे पूछो पेपर कैसे गया, वो आपको सही और परफेक्ट चीज बताएगा। अभी तक जो पेपर जो बेकार गया है, बेकार मतलब मॉडरेट गया है, वो कल वाली शिफ्ट वाले बच्चों का था, सिर्फ ईवीएस की वजह से। बेकार पेपर नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर था, जिसमें बच्चों के मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि 140 तक मार देंगे, लेकिन कल भी बच्चे आराम से 130 तक भी मार सकते हैं उसके अंदर। सिर्फ ईवीएस मॉडरेट पूछी गई थी उनकी, और संस्कृत पूछी गई थी थोड़ी, वरना बाकी सीडीपी कल वाले बच्चों की बहुत आसान थी, हिंदी भी उनकी बहुत आसान थी, और आज वालों की तो उनसे भी आसान है। कल ईवीएस के अंदर धोखा दे दिया सीबीएसई वालों ने कल वाले बच्चों के साथ, ठीक है। और आज का पेपर आसान था। तो आप लोग घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का भी, बाकी शिफ्ट वालों का भी अच्छा पेपर होगा, और इसी पॉजिटिव सोच के साथ आपको अपने एग्जाम के अंदर जाना है। अगर आप लोग, जब मैं एनालिसिस बताता हूं, जो तरीके आपको बताता हूं, ये बिल्कुल आपको पॉजिटिव और ऑथेंटिक आपको बताता हूं, ठीक है। तो इसी अप्रोच के साथ एग्जाम देने आपको जाना है, और जो बिना तैयारी के जाता है, बिना तैयारी के पेपर देने जाता है, वो चीज आपको गलत बताएगा। और जो तैयारी के साथ जाता है, उससे आप लोग पूछा करिए कि आपका एग्जाम कैसे गया है, वो आपको बिल्कुल परफेक्ट चीज बताएगा। और बाकी आप टेंशन फ्री रहिए, जो ये कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसका समाधान भी मैंने निकाल लिया, और जहां तक है कल आपको वीडियो मिल जाएगी और पीडीएफ में आपको उसको दे दूंगा। क्योंकि यार जब मैंने इतनी तैयारी आपकी कराई है, यहां तक कराई है, कोई चीज नहीं छोड़ी, लास्ट में इनसेप भी आपको करा दिया, तो ये चीज भी आपको करा दूंगा। जो नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे उस वाली किताब में से, इसको भी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो लास्ट तक मैं बना रहूंगा आपके साथ तक, ठीक है। तो और पूछिए, आपका अगर कुछ सवाल बचता है तो आप लोग पूछ लीजिए, फिर मैं वीडियो को स्टॉप कर दूंगा, ठीक। हाँ, इनसे पेडालॉजी वालों से दूर रहो, पेडागोजी वालों के साथ रहो, ठीक है। चलो और पूछो, फिर मैं वीडियो को स्टॉप करूंगा जल्दी से। ठीक है, ऐप पर मेरी क्लास 9 बजे, आज 5 बजे नहीं, 9 बजे मेरी क्लास है। अब क्लास की टाइमिंग है ऐप पर, जो केबीएस की तैयारी कर रहे हैं एप्लीकेशन पर, मेरी क्लास अब 9 बजे है, ठीक है। क्योंकि मैं मॉक टेस्ट तैयारी कर रहा हूं, तो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आंसर में ले रहा हूं, तो क्वेश्चन आंसर लेने में मेरी दोपहर जो पूरी चली जाती है, तो अब मेरी क्लास की टाइमिंग 9 बजे हो गई है, 5 बजे की जगह, ठीक है। और पूछिए। सर कल मेरा एग्जाम है, कल कैसे आपकी वीडियो देख पाऊंगा? देखो, कल रात बैठ के हमने पूरी किताब पढ़ी, पूरी किताब को पढ़ने के बाद फिर उसके ऊपर प्रिंट कराया, ठीक है, उसके ऊपर एनालिसिस करा, उसके ऊपर डॉट लगाए, और फिर उसके ऊपर टाइपिंग का काम शुरू करा। यार इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल है कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूं? नहीं पॉसिबल था। तो क्या जरूरी नहीं है कल आपको नए क्वेश्चन देखने को मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं तो अपने लेवल से देखो कर ही रहा हूं चीजें, बाकी चीज ऊपर वाले के ऊपर छोड़िए। तो मैंने तो पूरी कल अपनी हम लोगों ने रात इसी चीज में निकाल दी। आप लोग यकीन नहीं करोगे, सुबह के टाइम हम लोग सोए हैं, उस पूरी किताब को एनालिसिस करने के बाद कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको हाईलाइट करा, उसके ऊपर टिक लगाए कि ये क्वेश्चन बनने यहां से बनने। बहुत मोटी किताब है वो, ठीक है। उसको पढ़ने में पूरी रात चली गई, उस पूरी किताब को एनालिसिस करने में। तो यार अब सोच सकते हो, अगर हम लोग सुबह सो रहे हैं तो इसी से आप लोग आइडिया लगा सकते हो कितनी मेहनत लगी होगी। अब उसमें अच्छी तरीके से उसको टाइपिंग कराने में टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, कल आप यार मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, 150 नंबर का आपका पेपर है, एक बात सिंपल सी बात बताओ, मान लो 10 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस आ गए, ठीक है, 140 नंबर का आपको आता है, 140 में से अगर आपके 130 भी सही बैठ रहे हैं, या मॉडरेट लेवल का पेपर आ गया, 120 प्लस भी आपके नंबर आ गए, तो मुझे तो अच्छे लग रहे। अगर एग्जामिनर ने मॉडरेट लेवल का पेपर दे दिया या हार्ड पेपर दे दिया और आपके 120 प्लस नंबर आ गए, तो मुझे सही लग रहे। अगर पेपर आपका मान लीजिए बाकी शिफ्ट जैसा है, आज जैसा पेपर आया,
तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोग मार दोगे उसके अंदर अच्छे नंबर, ठीक है। तो लेकिन आप मजबूरी भी तो समझिए, जब हम लोग सुबह के टाइम तक सो रहे हैं उस पूरी किताब को पढ़ने के बाद, तो हम इतनी जल्दी कैसे कवर कर सकते हैं। तो थोड़ा हमारा भी ख्याल करिए आप लोग, ठीक है। और पूछिए। ठीक। सर 9 का डेट में एक मैथ का क्वेश्चन गलत है, क्या उसका नंबर मिलेगा? देखो पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, इतने भर भर के क्वेश्चन गलत थे, ठीक है। ऑप्शन के अंदर गलती थी, डिजिट के अंदर गलती थी, किसी का नंबर नहीं दिया बोर्ड ने। सीबीएसई बोर्ड ने सबको एक सिरे से खारिज कर दिया कि किसी एक का भी नंबर दिया हो। एक शिफ्ट के अंदर तो ये हुआ था, पूरा का पूरा पैराग्राफ गलत था। पता इन भाई साहब ने क्या काम करा, एक पैराग्राफ इन्होंने दे दिया, और जो पैराग्राफ इन्होंने दिया था, आई थिंक महात्मा गांधी के ऊपर वो पैराग्राफ था, जहां तक मुझे भी ध्यान है, वो पैराग्राफ इन्होंने दे दिया, और वो पैराग्राफ महात्मा गांधी के ऊपर था, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर थे वो कुछ और थे। अरे भाई, जो क्वेश्चन आंसर है वो भी तो उस पैराग्राफ से रिलेटेड होने चाहिए। तो उसके ऊपर हमने भी वहां पर संज्ञान में डलवाया था, बोर्ड के अंदर बच्चों से भी अपना वहां पर क्वेरी वो डलवाए थे, अपने क्वेश्चन डलवाए थे, और उसके अलावा वहां पर उसके ऊपर कुछ भी चीज नहीं हुआ, कुछ भी एक्शन नहीं हुआ, तो बच्चों को कोई नंबर उसके ऊपर नहीं मिला था, ठीक है। तो पता नहीं बोर्ड का भाई क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सीबीएसई वाले इस बात को जानेंगे, ठीक है। और पूछिए, आपका अगर कुछ और सवाल बचता है तो फिर मैं वीडियो को स्टॉप करूंगा। एक फोन आ रहा है भाई आपके सर का, रोहित सर का फोन आ रहा है आपके, फिर उनकी कॉल में अटेंड करूंगा, ठीक। चलिए, ठीक है, चलिए अब मैं वीडियो को स्टॉप करता हूं। कल मिलता हूं आप लोगों से इसी टाइम, या वीडियो के साथ मिलता हूं। थैंक यू।